नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। काफ़ी बच्चों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और उन मैसेजों का जो जवाब है आपका वो इंडिविजुअल देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। और उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन है वो भी आपके इंडिविजुअल नहीं किए जा सकते, क्योंकि थोड़ा टाइम की जो लिमिटेशन है वो होती है। तो जो सारे सवाल हैं वो वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले एक बड़ी आप ही के लिए खबर है। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को आप जानते होंगे, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड भी जीता था। जीके का क्वेश्चन में आप पढ़ते आए हो। इससे पहले जीजीयू के आपके क्या थे, ये वो थे वीसी थे। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जंतपाली महेंद्रगढ़ के हैं। अनियमितताओं पर केंद्रीय विवि के वीसी ने रजिस्ट्रार को निलंबित किया। बहुत बड़ा ये कदम है, क्योंकि आज से पहले हरियाणा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि भाई वीसी आपके रजिस्ट्रार को क्या कर दे, आपका निलंबित कर दे, और वो भी केंद्रीय विद्यालय के रजिस्ट्रार को। ठीक है, निलंबित कर दे। और किस आरोप में? गबन के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में। ठीक है, तो ये जो अब यूनिवर्सिटीज़ पे जो मामले निकल के आ रहे हैं, बड़ी गंभीरता का विषय है। इससे पहले आपकी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का जो मामला आया था, वीसी पे एफआईआर दर्ज होगी ईडी ने, उसके बाद रजिस्ट्रार वहाँ के फंसे। इसका मतलब बड़े बड़े घोटाले जो है हरियाणा की यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, और वो सरकार के कान के नीचे, आँख के नीचे, नाक के नीचे, कुछ भी कह लो, आँख नाक कान सब के नीचे ये आपके ये घोटाले इनके हो रहे हैं। लेकिन निलंबित कुल सचिव ने प्रबंधन पर लगाया गबन का आरोप। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रार जो ये है प्रोफेसर सुनील गुप्ता, इन्होंने कहा है कि टंकेश्वर कुमार ही भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, तो इस मामले को पूरा समझ देते हैं। लेकिन मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ की जो आज हालत है, आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ खाली हो जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ में कुछ नहीं बचा, क्योंकि हर लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रोफेसर के पैसे आते हैं, लैबों के पैसे अड़प जाते हैं सारे प्रोफेसर्स। ठीक है, कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों हड़पे बैठे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुनील गुप्ता को वीसी टंकेश्वर कुमार ने निलंबित कर दिया, जबकि निलंबित के रजिस्ट्रार ने इसे गैर कानूनी करार दिया। साथ ही इन्होंने विवि प्रबंधन पर घोटाले का आरोप लगाया और उन्हें शिकायत दी। इनको वो किया, इन्होंने आरोप लगा दिया। कुमार पुलिस ने बताया कि मुझे मालूम हुआ कि वी हरकी ने अजय कुमार को सिस्टम एनालिस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बेक्स नियुक्त किया। भाई जो सुनील कुमार गुप्ता है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि टंकेश्वर कुमार ने ये किया होगा, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा किया होगा। प्रोफेसर सुनील कुमार ने पुलिस में शिकायत बताया कि मुझे मालूम है कि ये जो वीसी है टंकेश्वर कुमार, इन्होंने अजय कुमार को लगा दिया सिस्टम एनालिस्ट एसए के पद पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जबकि इस पद पर नियमित भर्ती से नियुक्ति होनी चाहिए थी। यानी वीसी ने इतनी बड़ी अपने आप को भगवान समझ लिया वीसी ने कि भर्ती सिस्टम एनालिस्ट की परमानेंट होनी थी, लेकिन पहले ही उसमें अपना जो बंदा है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है नियुक्त कर लिया। मुझे यह भी मालूम हुआ कि विवि के छात्रों की फीस वगैरह जमा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। सॉफ्टवेयर की मदद से रसीदों के अनुसार जितनी राशि जमा हुई है, उनमें से 1/3 राशि निजी बैंक खाते में जमा हुई है। बहुत बड़ा झटका प्रोफेसर वीसी टंकेश्वर को लगने वाला है, क्योंकि 1/3 राशि जो बच्चों के आपकी फीस से जमा होती है, उसकी राशि उनके जो अकाउंट है उसमें जाती है। सदर थाना प्रभारी महेंद्रगढ़ दूलीचंद ने बताया कि विवि रजिस्ट्रार को खिलाफ शिकायत मिली, उसका फाइनेंशियल गबन का आरोप है। अभी मामले की जांच चल रही है। टंकेश्वर कुमार पे पूरा सपोर्ट है भाई भारतीय जनता पार्टी का, और रजिस्ट्रार भी ऐसे ही नहीं बनता, वो भी सरकार के उससे ही बनता है। तो ये मामला अब सरकार के लेवल पे सुलझाया जाएगा। रजिस्ट्रार मनोहर तरीके से काम कर रहे थे, उन्हें कार्य में नियमितता पाएगी, उनकी चार्जेस तैयार की जा रही है। उन्होंने क्या आरोप लगाए इस संबंध में जानकारी नहीं है। जानकारी है बिल्कुल, हम तो अच्छे से जानते हैं टंकेश्वर कुमार को। ठीक है भाई, बात यह है कि जो ताली है ना दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। गड़बड़ वहाँ भी है, कुछ इन्होंने भी किया होगा। मेरे खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है, नहीं कोई मुकदमा चल रहा है, इसलिए निलंबन गैर कानूनी निलंबन के खिलाफ उच्च शिक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है। भाई अगला सुशील गुप्ता प्रोफेसर आपके रजिस्ट्रार कहीं नहीं गए, मेरे खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही, मुकदमा नहीं चल रहा, मेरा निलंबन है नहीं, निलंबन के खिलाफ आगे जाऊंगा तो टंकेश्वर कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बड़े लेवल पर यूनिवर्सिटियों में भ्रष्टाचार चल रहा है। CRSU के बाद आपका क्या है, अभी आपका इस पे गबन का आरोप लगा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई हरियाणा की यूनिवर्सिटियों की, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की।
और काफ़ी जो बच्चों के सवाल थे वो ग्रुप डी को लेके थे कि ग्रुप डी का क्या है, रिजल्ट कब आ रहा है। तो बच्चों, जहाँ तक मेरा अनुमान है और जहाँ तक सरकार की मंशा है, जो आपका टीजीटी का और डी ग्रुप का रिजल्ट है, वो इसका तो रिजल्ट मतलब निकालना ही है, इसकी तो ज्वाइनिंग ही देनी है। इसकी जो ज्वाइनिंग है ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग है वो आपकी लगभग आपकी नए साल पे हो जाएगी। नए साल तक आपकी ये आपकी ज्वाइनिंग दोनों की इनकी दे देंगे, ठीक है। तो पहले डी ग्रुप की ज्वाइनिंग हो रही है, अब वो इनएविटेबल हो गया है, जिसको अब टाला नहीं जा सकता है। होगी वो, क्योंकि सरकार की गलती है, नाकामी है। सरकार ने क्या किया है, जो गलतियां की है वो सुबह भी मैंने आपको समझाई थी। बार बार इन चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि सर सरकार पहले सी ग्रुप की भर्ती पूरी क्यों नहीं करवाती। अब पहले भर्ती पूरी करवाने का जो टाइम था, जो डेडलाइन थी, वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए, अर्ली हियरिंग एक चीज़ होती है, अगर अर्ली हियरिंग लगाती कमीशन तो ये भर्ती थोड़ी ही जल्दी हो सकती थी। अगर अर्ली हियरिंग लगाती तो अब डेट मिल जाती। 19 दिसंबर तो बहुत दूर है, 19 दिसंबर का तो अभी 1 महीना पड़ा है। अगर अर्ली हियरिंग लगाती तो बहुत जल्द से जल्द डेट मिल जाती, लेकिन सरकार ने या कमीशन ने साफ मना कर दिया कि हम अर्ली हियरिंग नहीं लगा रहे, हम अपने मनमाने तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब वो मनमाने तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या नतीजा निकल के आएगा। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा तक भी भर्ती पूरी करवा ले तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी गलती तो मानने को तैयार नहीं है। अब मुद्दा वही है ना, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो वेरिफिकेशन का है। वेरिफिकेशन का डाटा इनके पास है 70,000 का पहले ही। अब वो कोर्ट में जमा करवाएं, कोर्ट में जमा करवाएं तो रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, सारी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगी। वो ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी साख पे बट्टा लगेगा। दूसरा ऑप्शन है सभी को मौका देना। सभी को जब ये मौका देंगे तो इनको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में ओनली नो ग्रुप तो लिख ही नहीं सकते, अगर ओनली ग्रुप नो लिखेंगे तो परमिशन नहीं मिलेगी। 64 ग्रुप लिखना पड़ेगा, 64 ग्रुप में बिठाएंगे, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो क्वैश है, ठीक है। तो ये अगर ये 9 ग्रुप का पेपर लेना होता तो कभी भी ले सकते थे, 2 महीने पहले भी ले सकते थे, अगस्त में भी ले सकते थे, सितंबर में भी ले सकते थे, अक्टूबर में भी ले सकते थे। किसने रोका था? किसी ने रोका थोड़ी था इन 9 ग्रुप का पेपर लेने के लिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 9 ग्रुप का पेपर लेने के लिए किसी ने रोका नहीं था। सबसे पहले जो पेपर होना था इन 9 ग्रुप का ही होना था जून में। उस टाइम भी किसी बच्चे ने थोड़ा रोका था। ये आपको समझनी पड़ेगी ये बातें, कि जून में जो सबसे पहले पेपर होना था वो इन 9 ग्रुप का पेपर होना था, बल्कि उस टाइम तो 12 ग्रुप थे, ठीक है। लेकिन सरकार ने अपनी अड़ियल रवैये की वजह से उन 9 ग्रुप का पेपर नहीं लिया। इनका पेपर तो कभी भी ले सकते हैं। अब जो सिचुएशन फंसी है जाके, वो सिचुएशन ये है कि आपको 64 ग्रुप की परमिशन मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे का पूरा रिजल्ट क्रैश है। तो इसलिए अब सरकार थोड़ी एक्शन मोड में आती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट होता दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके जो ये एग्ज़ाम है अब ये मार्च से आगे जा चुके हैं, और शायद क्या लगभग अब तो 90% हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कल आपका मतलब वो दिया था, बयान दिया था कि 3-4 महीने में पूरी करेंगे। आज से 4 महीने जोड़ दो। आज क्या है, 15 नवंबर है, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च और 15 अप्रैल, लगभग अप्रैल में पूरी होगी। कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा ये बात, मैंने तो कही नहीं ये बात। मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा कि 3-4 महीनों में अब क्या करेंगे, इनको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो ये अप्रैल तक जाती हुई दिख रही है, यानी विधानसभा के बिल्कुल क्लोज लेके आए हैं। ये आप सब चीज़ें आपके सामने हैं। आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो? आप अपने लेवल पे फिलहाल धरना प्रदर्शन करना चाहो तो वो कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी पढ़ाई कर सकते हो, आप नेट का एग्ज़ाम है, आप नेट की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा आपका एचटेट का एग्ज़ाम है, एचटेट की तैयारी कर सकते हो। सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटेट की तैयारी कर सकते हो। कोई सेंटर का एग्ज़ाम हो, किसी ने फॉर्म में रखा हो, कोई निकल गया हो, उसकी तैयारी कर सकते हो। चंडीगढ़ जेबीटी का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर सकते हो। सब्जेक्टिव एचपीएससी के एग्ज़ाम चल रहे, उसकी तैयारी कर सकते हो। एचसीएस का एग्ज़ाम है आपका, हरियाणा का डेट अनाउंस हो चुकी है, एचसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। देखिए, करने को तो आपके पास बहुत कुछ है, ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी जीवन यहीं ख़त्म हो गया। हाँ भाई, परेशानी बहुत है, सरकार ने खून के आंसू रुला दिया है, गहरे जख्म दिए हैं, घाव किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के एक साइड बैठ जाओगे। अपने पास इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ें आपके पास है, आप इन चीज़ की तैयारी कीजिए। एचसीएस की तैयारी कीजिए आप। सीजीएल होता है 6 महीनों में, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है,
फेस सिलेक्शन एग्ज़ाम होता है, नेट साल में 2 बार होता है, एचटेट होता है, सीटेट साल में 2 बार होता है, जेबीटी चंडीगढ़ की निकली हुई है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है अगले महीने में। डीएसएसबी की वैकेंसी है आपके पास। एचसीएस का एग्ज़ाम की आपको डेट बता दी 11 फरवरी। तो तैयारी करने के लिए आपको बहुत कुछ है, लेकिन आपको मन को समझाना पड़ेगा। जो आपका ये मन विचलित है, इसको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा आपको, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। सर्दियों का टाइम है, ना पंखे की ज़रूरत है, ना बिजली का बिल आएगा, ना एसी की ज़रूरत है, ना कूलर की ज़रूरत है। अपना मारी बुक्कड़, ओडा टोपा, पैरी जराब और बढ़िया सेट होके कहीं भी आप अपना घर पे, कमरे में, ऊपर नीचे, दाएं बाएं कहीं भी पढ़ सकते हो। और अब तो इतनी शांत रातें हैं, चूं की भी आवाज़ कहीं नहीं आती है, तो आराम से आप अपना पढ़ सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। पढ़ना आपको पड़ेगा, कोई आपका दिमाग कंट्रोल तो कर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।